कहते हैं सर्वप्रथम जब कुछ भी नहीं था तब जो है केवल आकाश मंडल पर जो एकदम खाली पड़ा हुआ था उसमें भगवान के आदेश से, भगवान विष्णु के आदेश से उनके नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। कमल से जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि इधर उधर जब मुंह घुमाया कि यहाँ तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। पहले ब्रह्मा जी एक मुख वाले ही थे, परंतु जब उनको इधर उधर देखने की इच्छा हुई तो वे चारों तरफ देखना चाहते थे, इसलिए वे चार मुख वाले हो गए। अब महाराज ब्रह्मा जी को जब कुछ समझ में नहीं आया कि अरे मैं क्या करूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, उनको खुद भी नहीं पता। तब आकाशवाणी होती है। वहां से आकाशवाणी में केवल दो शब्द सुनाई देते हैं, तप तप, मतलब तप करो। तब भगवान ब्रह्मा जी स्वयं वहां पास विराजमान होते हैं। कई हजार वर्षों तक तप करते हैं महाराज। जब तप करते हैं, तप करने के बाद जब लगता है कि अब कोई मेरे से मिलने नहीं आ रहा है, जब कोई मुझे दर्शन देने नहीं आ रहा है, तो जो कमल का पुष्प है ना उसके नीचे जाते हैं और एक बार ऊपर आते हैं, फिर नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं। इसका अंत ही नहीं है, ये है कहां हम, ऐसा विचार करते रहते हैं महाराज। तब भी उनको कुछ पता नहीं चलता। तब भगवान कहते हैं एको हम बहुलास्म, कि मैं एक हूं, अब मैं अनेक होना चाहता हूं, तभी मैंने तुम्हारा निर्माण किया है। अब तुम जो है सृष्टि विस्तार करो। बोले सृष्टि विस्तार करना है, कैसे करें? बोले कि सृष्टि के विस्तार करता आप हो, आपको विस्तार करना है। तब विराट पुरुष के आदेशानुसार, वो विराट पुरुष कोई और नहीं भगवान विष्णु है। विराट पुरुष के आदेशानुसार उन्होंने चरणों से ब्रह्मचर्य की रचना की। विराट पुरुष के चरणों का स्मरण करके और ब्रह्मा जी ने ब्रह्मचर्य की रचना की, उदर से गृहस्थ की रचना की, हृदय से वानप्रस्थ की रचना की और मस्तक से संन्यास की रचना की। महाराज ब्रह्मा जी ने दो प्रकृति बनाई। कौन कौन सी? प्राकृतिक और वैकृत। प्राकृतिक जो सृष्टि है वो 6 प्रकार से निर्माण की गई। महातत्व, अहंकार, भूत सर्ग, इंद्रियां, अधिष्ठात्री देवी देवता और अविद्या, ये 6 सृष्टि जो है प्राकृतिक सृष्टि निर्माण की गई। और इसके बाद 4 सृष्टि जो है वैकृत सृष्टि निर्माण की गई, जिसका है स्थावर, पशु पक्षी, मनुष्य और 28 प्रकार के जो है जानवर, जिनमें से कुत्ता, बिल्ली इत्यादि, गाय, भैंस इत्यादि ये सब आते हैं। ये भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पत्ति की गई। अब महाराज प्रश्न आता है, क्या ये सब एकत्रित मतलब इकट्ठा ही उत्पत्ति हो गई? क्या ये उत्पन्न होने के बाद यहाँ धराधाम जब था ही नहीं तो कैसे उत्पत्ति हो गई? तो महाराज आपको बता दूं कि एक बार भगवान ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि सृष्टि का निर्माण करने का आदेश मिला है, सृष्टि का निर्माण कैसे किया जाए। विचार करते करते कई हजार वर्ष से व्यतीत हो गए। जब उनको कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। प्राणों को त्यागा और वहां से ही उस प्राण को त्यागने के बाद जो शरीर बचा हुआ था ना, उस शरीर से ही धुआं आकाश में जो विद्यमान है, जो बादल रूपी हैं वो, और धुंधलापन सा छा गया। जो छोटे छोटे जो कण विद्यमान थे वो एक आकर के एकत्रित हो गए। वही जो है पृथ्वी का निर्माण धीरे धीरे प्रारंभ हो गया। पुनः से ब्रह्मा जी ने जन्म लिया। पुराने कई हजार वर्ष तक तपस्या की। तपस्या करने के बाद जब बहुत सारा समय व्यतीत हो गया, फिर उन्होंने अपना
विचार किया कि सृष्टि रचना की जाए भगवान की आदेश से। तब उन्होंने विचार किया कि अब सृष्टि रचना कैसे की जाए। तो जो ब्रह्मा जी के जो रोम थे उससे जो है वृक्षों की उत्पत्ति हो गई, जो ब्रह्मा जी के हड्डियां थी उनसे पहाड़ों की उत्पत्ति हो गई। अपने शरीर से एक एक अंगों से भगवान ने, ब्रह्मा जी ने सब रचनाएं कर दी महाराज। जब रचनाएं कर दी तो उनको अब ये लगा कि अभी मुझे संतुष्टि नहीं हुई, अब मैं रचना कैसे करूं। तब वहां पास भगवान ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि अब मुझे रचना करना है, मैं रचना कैसे करूं। वहां पास जाते ही विराजमान होकर के सोने लगते हैं। जब लेटते हैं तो कहते हैं कि प्रभु का आदेश है कि सृष्टि की रचना करो। सृष्टि की रचना करने के बजाय मैं विश्राम करने आया हूं, मेरा जीवन में धिक्कार है, मैं ऐसे प्रभु का आदेश का पालन न कर पाऊं तो इस शरीर को मुझे जरूरत नहीं है जो इस भगवान के आदेश का पालन न कर पाए। तो महाराज वहीं पास जो है वो अपने प्राण को त्याग देते हैं। जब प्राणों को त्यागते हैं, पुनः शरीर छोड़ते हैं, तो वहां पास उस प्राण त्यागने के बाद जो शरीर बचता है उस शरीर से नाग इत्यादि की उत्पत्ति होती है, नाग बिच्छू इत्यादि की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से एक एक करके कई बार जब भगवान की रचना की तो जाकर के तब सृष्टि निर्माण हुई और इसी प्रकार से सृष्टि निर्माण करने की प्रक्रिया प्रारंभ करते रहे। अंत में प्रकृति और वैकृत दो प्रकार की सृष्टि निर्माण जब हो रही थी तो पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, सिद्धचारण, किन्नर, अश्व और जितने भी हमारे अर्धगर्द जो विद्यमान जो पशु पक्षियां हैं इनकी जो है उन्होंने रचना की और इस प्रकार से सृष्टि निर्माण कर दिया गया। अब ये काल गणना का विषय आता है कि समय कैसे आ गया, तो काल गणना के विषय में भी बड़े सूक्ष्म तरीके से बताते हैं कि काल के सबसे छोटे अंश को कहते हैं परमाणु। ध्यान से सुनिएगा, काल के सबसे छोटे अंश को कहते हैं परमाणु और 2 परमाणु बराबर होता है 1 अणु। 2 परमाणु बराबर 1 अणु और 3 अणु बराबर होता है 1 त्रिश्रेणु। एक त्रिश्रेणु किसे कहते हैं? एक त्रिश्रेणु हम उतने समय को कहते हैं, इतना छोटा आकार है त्रिश्रेणु का कि जब आप कच्चे घरों में कभी देखेंगे ऊपर से जब झरोकों से जब धूप आती है तो छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं ना, उसको हम त्रिश्रेणु कहते हैं। और जब 3 त्रिश्रेणु बनते हैं तो एक होते हैं त्रुटि, और उस त्रुटि को क्या कहते हैं? जो कमल पत्र में, जैसे कमल पत्र हो, सुई को लेकर के भेदने में जितना समय लगता है उसको एक त्रुटि कहते हैं। कमल पत्र में छेद करने में जितना समय लगता है उसको हम त्रुटि कहते हैं। 100 त्रुटि बराबर होता है 1 वेद, और 3 वेद का होता है 1 लव, 3 लव का होता है 1 निमेष, और 3 निमेष का होता है 1 क्षण, 5 क्षण का होता है 1 काष्ठा, 15 काष्ठा का होता है 1 लहू, 15 लहू का होता है 1 नाड़िका, और 2 नाड़िका का होता है 1 मुहूर्त। 1 मुहूर्त को कहा गया है 24 मिनट। विचार करिए हम कहां से लेकर के जा रहे हैं, अभी कहां तक जाना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा नहीं तो भटक जाएंगे। 1 मुहूर्त होता है 24 मिनट का, और 6 या 7 नाड़िका का होता है 1 प्रहर। 3 घंटे का 1 प्रहर होता है। इस प्रकार से हमारे दिन और रात्रि के मिलाकर के 8 प्रहर होते हैं।